बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। एक बार कॉलेज की तरफ से हमें कैंपिंग के लिए एक घने जंगल में भेजा गया। वो जगह बिल्कुल वीरान और रहस्यमयी थी। मौसम में हल्की ठंडक घुली हुई थी और रात के लिए हमने कैंप फायर, गाने और नाचने का प्रोग्राम बनाया था। शाम होते ही हमें लकड़ियां इकट्ठा करने भेजा गया। मैं अपने दोस्तों के साथ निकला जरूर, लेकिन जंगल की खूबसूरती और अजीब सी खामोशी में खोते खोते कब सबसे बिछड़ गया पता ही नहीं चला। अचानक आसमान में बादल घिर आए और झोरों की बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क और बादलों की गरज इतनी भयानक थी कि दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पेड़ों के नीचे रुकना खतरे से खाली नहीं लगा, इसलिए मैं एक सुरक्षित जगह की तलाश में दौड़ पड़ा। कुछ ही दूरी पर मुझे लाल ईंटों से बनी एक विशाल इमारत दिखाई दी, उसी जंगल के बीचों बीच। अजीब बात यह थी कि वो बिल्डिंग अंदर से पूरी रोशनी से नहाई हुई थी, वैसे ही नामा जैसे कोई पार्टी चल रही हो। मैं तेजी से अंदर भागा और एक मोड़ पर अचानक एक नर्स से टकराते टकराते बचा। सफेद यूनिफॉर्म में, गजब की खूबसूरत। उसने मुझे घूरकर देखा और बोली, बहुत भीग गए हो, ठंड लग जाएगी। बाईं ओर स्टोर रूम है, वहां जाकर कहना कि सिस्टर जूलिया ने भेजा है, वो तुम्हें सूखे कपड़े दे देगा। मैं स्तब्ध था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जिसे संदेह था, नर्म लेकिन सर्द। मुझे जैसे सम्मोहन हो गया। बस हाँ में सिर हिलाया और मुड़ गया। अभी 10 कदम ही चला था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़ते ही देखा, आर्मी की वर्दी में एक जवान मुस्कुरा रहा था। मैं कैप्टन विनोद हूं, ये आर्मी का हॉस्पिटल है। उसकी आवाज में एक भरोसा था, लेकिन आंखें, उनमें कुछ और ही कहानी थी। मैंने डरते हुए सिस्टर जूलिया की बात उसे बताई। सुनकर वो धीमे से मुस्कुराया और बोला, तो तुम भी सिस्टर जूलिया से मिल चुके हो। उसकी मुस्कान जैसे ठंडी हवा की धार हो। मैं कुछ समझ नहीं पाया। चलिए, मैं आपको कपड़े देता हूँ, और मुझे एक कमरे में ले गया। कमरा बड़ा था, चारों ओर हरे पर्दे लगे थे। एक बड़ा बेड, सामने सोफा, मेज पर ब्रांडी की बोतल और कुछ पुरानी धूल जमी पत्रिकाएं। एक अलमारी खोली और आसमानी कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दे दिया। उसने बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं जैसे ही बाथरूम में गया, खून से सनी दीवारें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। पीछे हटने लगा तो मेरी नजर बाथरूम के आईने पर पड़ी। उसमें मेरा शरीर तो दिख रहा था, बट सिर गायब था। मैं बुरी तरह कांपने लगा। दरवाजा खोलकर बाहर भागा। क्या हुआ? कैप्टन विनोद ने पूछा। फिर बोला, तुमने तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मैं कांपती आवाज में बोला, आपके बाथरूम में दीवारें खून से सनी हैं, आईने में मेरा सिर गायब था। उसने गहरी रहस्यमयी मुस्कान दी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया, अब तुम यहां से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ न सुना दूं। मैं भागने लगा, लेकिन वो रास्ता रोक कर बोला, डरो मत, मैं सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद तुम जा सकोगे। वादा करता हूं, जीप से खुद तुम्हें तुम्हारे कैंप तक छोड़ दूंगा। मैं न चाहते हुए भी सोफे पर बैठ गया। उसने बोलना शुरू किया, आज से 10 साल पहले इसी हॉस्पिटल को दुश्मनों ने निशाना बनाया। 2 दुश्मन सैनिक हमारे ही घायल सिपाही को लेकर आए, उनके वेश में। लेकिन यह एक साजिश थी। हमने जांच नहीं की और सब कुछ सामान्य लगने लगा। पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा हॉस्पिटल एक पल में राख हो गया। कोई नहीं बचा, न डॉक्टर, न मरीज, न सिस्टर जूलिया। मैंने कांपते हुए पूछा, तो फिर आप कैसे बचे? वो हंस पड़ा, एक भयानक ठंडी हंसी। मैं नहीं बचा, मैं भी उसी दिन मर गया था। मेरा शरीर सुन पड़ गया। मैं तो बस उनकी आत्माओं की तरह एक वादा निभा रहा हूं कि जो भी रास्ता भटक कर यहां आए, उसे हम सारी सच्चाई बताएं, ताकि हमारी रूहों को सुकून मिले। इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो देखा मैं एक जीप की पिछली सीट पर था। मेरे चारों ओर मेरे प्रोफेसर और साथी खड़े थे। मेरे प्रोफेसर ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। क्या मैं बेहोश था? मैंने पूछा। हाँ, जब तुम नहीं लौटे, हम सब तुम्हें ढूंढने निकले। हमें एक आर्मी मैन मिला जो तुम्हें जीप में लिटाकर हमारे कैंप की ओर ला रहा था। वो हमें भी बैठाकर छोड़ गया, पर जब हमने उनका नाम पूछा, उन्होंने कहा, सोमेश ही बताएगा, और जो बताएगा वो अक्षरशः सच होगा। मैंने कांपते होंठों से पूछा, क्या उनका नाम
कैप्टन विनोद था। प्रोफेसर ने चौंकते हुए कहा, हाँ, तुम कैसे जानते हो? मैंने उन्हें वहां ले चलने को कहा जहां से उन्होंने जीप आते देखी थी। अगले दिन सुबह हम वहां पहुंचे और वहां जो देखा, सबकी सांसें थम गईं। जंगल के उस हिस्से में एक अधजला खंडहर पड़ा था, पूरी तरह उजड़ा हुआ। उसके टूटे पत्थर पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल 1970। अब आप बताइए, क्या वो सिर्फ एक सपना था या मैं किसी आत्मा से मिला था?